आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सिंह। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्र 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा है और किसान इसका आधार है। उन्होंने कहा कि किसान और कृषि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जबलपुर में आगामी 20 जुलाई को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास से रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कराई जा रही है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में आयोजित हुई उद्योग संघों और उद्योगपतियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उद्यमियों के साथ बाहर के उद्यमियों को जोड़कर प्रदेश के सभी अंचलों में सरकार समान रूप से विकास करना चाहती है, जिससे कृषि, रोजगार, व्यापार और पर्यटन की दिशा में नई उपलब्धियों को हासिल किया जा सके। उन्होंने उद्योग संघों और उद्योगपतियों से कहा कि वे निवेश को प्रोत्साहित करें। इसके लिए उन्हें औद्योगिक नीति अनुसार सुविधा प्रदान की जाएगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि आगामी 5 सालों में प्रदेश की जीडीपी को डबल करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए निवेश को प्रोत्साहित किया जाना है। प्रदेश में अब रेशम के धागों का उपयोग दवाइयों और सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने के लिए किया जाएगा। इसके लिए किसानों का सारा कक्रून क्रय किया जाएगा। इससे रेशम से समृद्धि योजना के तहत रेशम उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिल सकेगा। अब रेशम धागे से क्रीम, बैंडेज, पाउडर, प्रोटीन और विभिन्न सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाएंगे। पिछले दिनों कुटीर और ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने नर्मदापुरम संभाग में जारी रेशम विकास गतिविधियों के अवलोकन के दौरान रेशम उत्पादों का प्रयोग दवाइयों के उत्पादन में किए जाने के लिए निर्देश दिए थे। पूरे देश की भांति मुहर्रम का पर्व आज प्रदेश भर में भी श्रद्धा और पवित्रता के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला की लड़ाई में सत्य और न्याय के लिए कुर्बानी दी थी। इस अवसर पर ताजिए के जुलूस निकाले जाते हैं। साथ ही धार्मिक बैठकें और मजलिसें भी आयोजित होती हैं, जिनमें करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान का उल्लेख किया जाता है। इस पर्व के आयोजन को देखते हुए राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सतना जिले में हजरत इमाम हुसैन की याद में मनाए जाने वाला शहादत का ये पर्व शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। प्रदेश के पन्ना सहित अन्य जिलों से भी मुहर्रम का पर्व मनाए जाने के समाचार मिले हैं। एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई है। ये टूर्नामेंट आगामी 19 जुलाई शुक्रवार से श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हो रहा है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम पहले दिन चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। टूर्नामेंट के ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल की टीमें हैं, जबकि मेजबान श्रीलंका और मलेशिया, थाईलैंड के साथ बांग्लादेश भी ग्रुप बी में शामिल है। 2012 से टी20 फॉर्मेट में तब्दील हुए महिला एशिया कप को भारत ने 2018 को छोड़कर हर बार जीतने का गौरव हासिल किया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। धार में कल शाम आकाशीय बिजली गिरने से 3 किशोरों की मौत हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों को 15-15 हजार रुपए की तात्कालिक आर्थिक सहायता दी गई है। समेकित बाल संरक्षण योजना की प्रगति और उसके क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए गठित जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति की बैठक कल आगर मालवा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित हुई। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और शहडोल जिले में बेगा हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।